निर्धारण राज्य में बहुत ही चैलेंजिंग विषय है। बिल्कुल सामने आप 23 सालों के झारखंड को देखिए, इसका प्रमुख कारण यही है कि झारखंड में बाकी जो भी राज्य है वहाँ प्रथम और 20 होता है, उस राज्य के लोग नीति नियम बनाते हैं, उस राज्य के लोग नीति व्यवस्था में है। लेकिन झारखंड मुझे लगता है शायद अगर पूर्ण राज्य की बात कही जाए तो झारखंड एक मात्र राज्य है जहाँ विधि का निर्माण यहाँ के मूलवासी नहीं अपितु थोपे हुए लोग करते हैं। इसलिए नीति को ऐसा बनाते ताकि यहाँ थोपा जाए और एक ऐसा वेक्टर है जिसमें सभी राज्यों को पूरे भारत को आने का न्योता मिले। तो इसीलिए मुझे लगता है स्थानीयता को लेकर झारखंड को सोचना चाहिए। झारखंड के प्रत्येक नौजवान 3 करोड़ की आबादी को सोचना चाहिए झारखंड में किस प्रकार से यहाँ के लोगों के मूल लोगों के हक को छीना जा रहा है, उनके हक को किसी और को बेचा जा रहा है। आज सोचने का समय है, नहीं तो 20 सालों में झारखंड एक खंडहर विस्थापित क्षेत्र के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जयराम जी आज लंबा नहीं, बहुत लंबा, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग जिससे टकराएंगे वो आसान बात नहीं है, किसी भी प्रकार से आसान नहीं है। हम लोग नया दल हैं, नए नौजवान हैं, हमारे पास नए आइडियाज हैं, लोग हमारे पास हैं, मानते हैं, एक बहुत बड़ी आवाम हमारे पास है। लेकिन जब उसको वोट में तब्दील करेंगे तो बहुत चुनौतियाँ आएंगी। और हमारी जो आज की राजनीतिक परिवेश क्या है ना, धनबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब धनबल का प्रयोग होता है तो जनबल कहीं ना कहीं हार जाती है। 2024 में ऐसा माहौल बनाएंगे कि जनबल का स्थान ऊंचा रहे और धनबल उसके सामने भीड़ टिक ना पाए। जयराम जी आज इस तरह की ताकत दिखाने के पीछे का क्या मकसद है? बिल्कुल राजधानी महत्वपूर्ण है। राजधानी एक ऐसा प्लेस है जहां आपको ताकत दिखाएंगे तभी आपकी राज्य में महत्व और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। धनबाद बोकारो में बहुत हुआ, अब राजधानी को जो हमारा केंद्र बिंदु है वहां ताकत दिखाने की बात थी और आज मुझे लगता है ताकत पूरे राज्य ने देख लिया कि ये नन्हा सा बालक कर क्या सकता है। जयराम जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको क्या विश करेंगे? उसका भी आरोप क्या बोले? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनको कैसे विश करेंगे? देखिए, पहला बात तो उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं। था देश के प्रधानमंत्री को श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही एक संदेश चाहेंगे कि गांधी के देश में, संवैधानिक देश में गांधी की हत्या ना की जाए। उन्होंने कहा था रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। आज देखिए गोंदलपुरा में एनटीपीसी का मतलब इस प्रकार से मैंने कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, गाँव को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और बकायदा सेक्रेटरी फोन कर रहे हैं कि सेंटर से प्रोफेसर है। तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, अतः उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। गांधी का देश तभी होगा जब जो हमारे पास संसाधन है उसका समान बंटवारा होगा। संवैधानिक देश तभी माना जाएगा जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात होगी, ना कि आप अडानी की बात करेंगे, ना ही पूंजीपतियों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सरकारी काल में ये तो दिखा है कि पूंजीपतियों को आश्रय मिला है, पूंजीपतियों का लोन माफी हुआ है, बकायदा रामदेव बाबा से लेके जितने भगोड़ा हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या के कगार पर पहुंचा है। देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और चाहेंगे गांधी का देश, गांधी की विचारधारा को जिंदा रखा जाए, संविधान का देश, संविधान की मान मर्यादा रखी जाए। बना लिए हैं और इसके बाद जो है आप जिसको बाहरी कहते हैं उसके पास वोट मांगने जाएंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहला बात, हम 2 राज्यों में आइडेंटिटी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग अपने नीति सिद्धांत के साथ रहेंगे। 2 राज्यों में आपकी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स आप गलत है। तो हम लोग बिल्कुल भी, अगर 2 राज्यों में आइडेंटिटी है तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में, जिस प्रकार हमारे लोग केरल में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार आप भी आचरण कीजिए, आप भी व्यवहार कीजिए। किसी के अधिकार को डबल आइडेंटिटी के साथ नष्ट ना कीजिए। ये भारत है, यहाँ नागरिकता एक होता है लेकिन डोमिसाइल आपका राज्य के अनुसार होता है। ये अमेरिका नहीं है कि राज्य आपको एक नागरिकता देगा और देश एक नागरिकता देगा। ये भारत है, नागरिकता हमारी एक ही है, लेकिन स्थानीयता हमारी राज्य के आधार पर तय होती है और एक व्यक्ति एक राज्य की स्थानीयता को ही तय कर सकता है। अपना जो अधिकार है, उस राज्य का प्रावधान है, एक ही राज्य में तय कर सकता है। तो उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि भाईचारा का संदेश दें और किसी के हिस्से को छीनने का कार्य न करें। जयराम जी 19 सितंबर से अपने भाषण में कह रहे हैं कि रोजगार की ओर युवा ध्यान दे, क्योंकि नौकरी तो करना नहीं है, नौकरी रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं, शोषण मांगेगी, मतलब कि ट्रांसफर मांगेगा, बहुत सब पेचीदा मामला है। जो नौकरी को लेकर के जो लगातार जो है आपकी सभा भी करते हैं, उसमें अपना जिक्र करते हैं, तो रोजगार की बात कर रहे हैं। देखिए, यदि राज्य में नौकरियां हैं तो भाई नौकरियों पर आपको राज्यवासियों के अधिकार को देना है, क्योंकि सरकार अपने उसी को कह के बनाया था। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन, विकल्प हैं हमारे पास जिनमें रोजगार के साधन सृजन किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे मैंने, अगर आप रोजगार के साधन कहें तो मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे पास लाखों किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट बिछा है, आप इसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, या फिर हमारा एक पर्यटक क्षेत्र है,
हमारे पास अनगिनत डैम है, उस जल को गेहूं के लिए पहुंचा के बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से रोजगार के सृजन किया जा सकता है। और जो नौकरियां हैं उनको तो आपको फुलफिल करना ही होगा, क्योंकि बिना नौकरियों के आज लोकतांत्रिक देश कैसे चलेगा। आपको सीओ की जरूरत पड़ेगी, बीडीओ की जरूरत पड़ेगी, आपको जेई की जरूरत पड़ेगी, आपको शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, आपको चपरासी की जरूरत पड़ेगी, आपको माली की जरूरत पड़ेगी। नौकरियां कैसे नहीं आप देंगे, आपको नौकरियों को देना होगा। अब आप इनको टेंडर लगा के आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर शिक्षा को भी बेचेंगे, तमाम वैकेंसियों को बेचेंगे, तो फिर झारखंडियों के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राज्य सरकार अगर ये बयान देती है तो दुर्भाग्य है। अगर ऐसा ही करना है तो ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालन करें। आप बसंत सोरेन को टिकट क्यों दिए, बुद्धू सोरेन को देते। आज ये तो गनीमत है कि आपके परिवार में 4 लोग फीट फाट है, इसलिए 3 को विधायक, 1 सांसद है। 18 लोग फीट फाट होते तो मुझे लगता है संथाल परगना की 18 सीटें आपकी होती। तो ये ड्रामा मुख्यमंत्री ना करें, एक ऐसे राज्य का निर्माण करें क्योंकि लोगों ने उम्मीद के साथ, मूलवासी आदिवासियों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको लाया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। जयराम जी, 19 तारीख से कोमी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है। कोमी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है एसटी सूची में शामिल करने को लेकर, तो उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या? देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस संविधान के देश में हर किसी को अपने संविधान के दायरे में रखकर अपने अधिकार को मांगने का अधिकार है। बाकायदा कुर्मियों का जो इतिहास रहा है आप भी जानते हैं कि खेती से उनका इतिहास रहा है। यहाँ के मैंने आदिवासी लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छल इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो उद्योग है उनकी ज़मीनों पर है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो पीड़ित है। आपको मजाक लगेगा, कुड़माली जो भाषा है हाल फिलहाल 2011 की जनगणना में मात्र 43 दिखाया गया। सोचिए, जिसकी आबादी पूरे आसपास के 3 राज्यों में 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, उनकी भाषा को 43। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का। तो हम तो बार बार कहते हैं, बाकायदा हमको जब पूरा बात रखने का मौका दीजिएगा तो जो अभी विवाद चलता है उस पर भी हमारे पास विकल्प है। जब हमने कहा EWS जिसको कोई जानता नहीं था, उसको लोगों ने धरातल पर लाया, तो आप केंद्र की सूची में जो है रहने दीजिए। राज्य को अगर समस्या होता है बाकायदा तो हम ये भी तर्क देते हैं कि आज पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरोजिया जनजाति, ये बाकी जनजातियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक स्पेशल ट्राइब्स में आप रखें। ठीक उसी प्रकार किसी प्रकार आपसी मतभेद ना हो, ये मांग उनकी आज सदियों से चली आ रही है। ये संवैधानिक मांग है, सत्य संविधान, राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को अधिकार है किसी को सूची में डालना हटाना। लोकूर कमेटी बनी 1965 में। तो ये भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में लोग की मांगने को आंदोलन में आप भी शामिल होंगे। बोल रहे कि आप लोग जो है उनका हक का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज तो मोटा मोटी वो समुदाय सूचीबद्ध नहीं है, आज तो सूचीबद्ध नहीं है। अभी कब होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया? देखिए रांची की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ उनका आशियाना है, जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऐसा बात होता है तो राज्य सूची एक बनाई जाए, जिसमें एक फार्मिंग ट्रैक तय किया जाए, एक प्रिमिटिव ट्रैक तय किया जाए, केंद्र सूची एक रहे। बाकी राज्यों में अदर बैकवर्ड कास्ट 1, 2 है, MBC है, OBC है, BC1 है, BC2 है, लेकिन केंद्र सूची में एक है। EWS कोई नहीं जानता था, 2016 में अचानक आके डब क्यों? समय की मांग थी, तो विवाद था। बेहतर समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी का अधिकार कोई ना छीने। और मैं बाकायदा ये बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ अगर शोषण होता है तो आम सोचते हैं दलित उत्पीड़न, आम दलित का उत्पीड़न होता है, आदिवासी उत्पीड़न तो आदिवासी का उत्पीड़न होता है। लेकिन कुर्मी जैसा समुदाय है, मुझे लगता है नफरत की नहीं, वो साजिशों का शिकार हुआ है। आज 2 नेता कोरोना में जूझे दोनों कुर्मी के। इट्स नॉट कोइंसिडेंस। आज जगन्नाथ माता दुनिया में नहीं है, श्रद्धांजलि। दूसरा नेता भी कुर्मी का बेटा है, नील माता पहले प्रार्थना करते सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी आस्था को कि वो इंसान स्वस्थ हो। तो वो साजिशों से जूझ रहा है वो समुदाय। मीडिया बंधु कभी दिखाई है, सुनील दा की हत्या हुई, लेकिन जो दूसरा शख्स मारा गया तो उनके सामने प्रभाकर महतो था। क्यों मारा गया? इसलिए मुझे जयराम जी अभी बताइए कि आपने संजय सेठ का जिक्र किया आपने, और आपने कहा कि बाहरी सांसदों में कब वो राजस्थान के या कहीं भी रहे, क्या लोकतंत्र में इजाजत नहीं है कि कोई कहीं भी जाकर? नहीं, बिल्कुल इजाजत कर सकता है। नहीं, सही बात है। भारतीय लोकतंत्र में कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव कोई कहीं से लड़ सकता है। झारखंड के लोग आज तक कभी बिहार, यूपी, बंगाल से नहीं लड़े। तो ये थोपा हुआ लीडर की, हमारे पास लीडरशिप की कमी है। उनको जनादेश मिला था ना, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ठीक है, जनादेश। ये लोग रुपया पैसा लेके नहीं आए हैं, देख लीजिए, ये लोग रुपया पैसा लेके नहीं आए हैं। दादा साहब हम लोग भी ना, तो आज जी इतना लोग कर यहाँ जुटान, इतना जो भीड़ आयला है, तो भाई आखिर कारण नहीं लगे कि हमें एगो नन्हा सा छोटा सा साधारण को निकल है कि हम लोग बड़ा विशेष बात से बात करते हौसला का पर बड़ो लोग नहीं लगे। यानी एगो साधारण से गिदर भाई के इतना लोग सुने ले आयला, इतना लोग बुझे ले आयला, इतना लोग देखे ले आयला, तो की कारण लगे? कारण हटाए लगे। आज हमारा राजधानी डराए है,
राजधानी में सबसे ज्यादा अन्याय देखल है। आज लोग कहते ना कि झारखंड राज्य कैसे बनल, एक कथा कहब कि झारखंड राज्य हमरा भीखे नहीं पायल है, लेकिन हाँ हमरा चीख में पायल है। कितना हमरा दर्द भेला है, कितना हमरा लोग जेल गेला, कितना हमरा लोग लाठी खाइला है। एक बात याद रखिए, हमरा भीख में नहीं हमरा चीख में पायल है झारखंड राज्य। सही कहा, झारखंड राज्य भीख में नहीं ना पायल है। नहीं लोग कहवा कौन रोकने की एक बात भैया कि हमरा झारखंड राज्य चीख में पायल है। हमरा अन्याय भेला है, हमरा शोषण भेला है, अत्याचार भेला है, तब हमरा झारखंड राज्य। अच्छा एक बात, वही सरकार जो मौजूदा सरकार है 32 को लेकर के जो है कैबिनेट से बात करती है, विधानसभा को फाइनल करती है, वो कहीं ना कहीं जो है 32 को लेकर के वो जो है वो भी मुखर है। लेकिन आप जो है क्योंकि संवैधानिक तौर पर आप देखेंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे या हाईकोर्ट की तरफ से जो भी न्यायालय का जो भी आता है, मतलब कि 32 के आधार पर नीति नहीं बनाया जा सकता है। इसका जिक्र जो है सदन में हो चुका है। तो क्या 32 के आड़ में जो है वर्तमान की सरकार वो भी राजनीति कर रहे हैं, और 32 के आड़ में आगे मतलब बीच का कोई रास्ता आप क्यों नहीं बताते? मतलब जनता पूछ रही है ना, झारखंड की जनता है। देखिए हमने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार बुलावे तो सही, हमें कब बोले कि नहीं बैठी। हमारी आपसे विचार की लड़ाई है, सरकार की लड़ाई नहीं है। अच्छा जयराम जी, अब भाषा अभियान के बाद आप क्या सड़कों पे उतरेंगे? देखिए मैंने हम लोग अपने राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मुझे लगता है मेरे समाज में हमारे जन्म से पहले से ऐसे आंदोलनकारी हैं जो हमसे बेहतर है। अगर आप सड़क पर जाएंगे आंदोलन है कि आप सड़क पे उतरेंगे? देखिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों हालत विषय है। हम अगर उतरेंगे तो फिर आप भी लोग मीडिया कर्मी आंदोलन को बाहर कर देंगे। हम अगर डायरेक्टली फेस करेंगे तो हम लोग फिर आपस में हम लोग को लड़वा देंगे। जो इसीलिए सामाजिक जो हमारी व्यवस्था है हमसे काफी मजबूत है, वो बेहतर तरीके से। जयराम जी एक आखिरी सवाल, ये जो है भोजपुरी बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, वो जेबी केस के साथ कैसे जुड़े, वो कैसे वो आपको समर्थन? जैसे हमारे लोग कुरमानी बोलने वाले, संथाली बोलने वाले, कोटानागी बोलने वाले, जैसे हमारे लोग महाराष्ट्र में जाके मराठी से जुड़ते, तमिलनाडु में जाके तमिलों से जुड़ते, हमारे साथ। आपके पास क्या है इसका रूपरेखा होगा ना, कैसे कन्विंस करेंगे आप? कन्विंस करेंगे उसके लिए हमारी रूपरेखा है, लेकिन पहले हम स्पष्ट कह दी डबल जो आइडेंटिटी है वो हमें स्वीकार है। राजधानी से राजा साहब को संदेश देना चाहते हैं। राजा पक्ष कहता है कि हम तो 1932 लागू कर दिए थे, उसको राज्यपाल नियुक्त किया है। जो लोग 1932 को लेकर के आंदोलन करते हैं कभी राज्यपाल की बीजेपी के खिलाफ क्यों? ऐसे नहीं है, लोकसभा का चुनाव बीजेपी के खिलाफ ही होगा। 12 में 14 में 12 बीजेपी के पास, इंडिया गठबंधन के पास है। लोकसभा का जो चुनाव है कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई। ठीक है जयराम।